हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। एक बारी फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके साथ में 2025 की प्रेडिक्शन सीरीज़ में लेकर के एक और राशि। आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है कैंसर या कर्क। अगर आपका जन्म जून 22 से लेकर जुलाई 22 के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन बनता है कर्क या कैंसर। और यदि आप अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बर्थ चार्ट को देखेंगे तो उसमें जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं वही हमारा मून साइन होता है। तो दोनों ही तरह के जो लोग हैं जिनका सन साइन या मून साइन दोनों में से कोई भी कैंसर है या कर्क है तो ये प्रेडिक्शन है उनके लिए। तो 2025 में क्या होने वाला है हमारे साथ, किस चीज़ के लिए हम रहे सतर्क और क्या चीज़ कर सकती है हमें हैरान या खुश। तो चलिए जानते हैं इस रीडिंग के साथ में। हर बार की तरह हमारे पास हैं 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको करना क्या है, आपको अभी 2 मिनट के लिए मेडिटेट करना है और जिस भी पाइल की तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट होते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाकर नहीं सोचना है। जो भी नेचुरली जहाँ पर भी आपका मन जाता है वही आपकी पाइल है। अगर आपको लगता है कि आप तीनों ही पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप तीनों पाइल्स के ऊपर की रीडिंग भी देख सकते हैं, या अगर एक से अधिक के ऊपर आपका अट्रैक्शन जाता है तो आप वो सारी रीडिंग्स को सुनिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी रीडिंग आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है। अगर आप 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे तो आई होप कि आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो मेडिटेशन करते समय आप 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, एक तो कार्ड के ऊपर जो आर्क टाइप है और एक जो स्टोन है, इन दोनों को ध्यान में रख करके, या इवन कार्ड का जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रख के भी आप कोई भी पाइल को चुनिए। तो वीडियो को कर लीजिए अभी पॉज और चुनिए अपना पाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले पाइल नंबर 1 के साथ में। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना है उसके ऊपर स्टोन हमारा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट हमारा स्पिरिचुअल क्लैरिटी का स्टोन होता है, ये डिवाइन गाइडेंस का भी स्टोन है। तो आई होप कि आपकी रीडिंग के साथ में इस स्टोन का भी कनेक्शन होगा जो हम अभी आगे देखेंगे। और इसके ऊपर जो हमारा आर्क टाइप कार्ड है वो है द वूम। वेरी पावरफुल कार्ड, वेरी पावरफुल कार्ड। इस कार्ड के होने से यहाँ पर मैं ये बिल्कुल सेंस कर पा रही हूँ कि आप जो है ना, इस ग्रुप को, इस पाइल को जिन भी लोगों ने चुना है, आपको अपने पास्ट में जाने की बहुत ज़रूरत है, सोर्स से कनेक्ट होने की। वो मतलब वो स्थान जहाँ से हम जीवन में आए हैं। तो यहाँ पर वोम आर्क टाइप का जो मतलब है वो है अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होना, अपनी डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट होना। तो जैसे आपका यहाँ पर जो स्टोन है ना वो भी यही है कि आपको अपनी डिवाइन इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है। और वोम भी मुझे यही सेंस दे रहा है कि आपको कहीं अपनी मदर से या अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग को और गहराई से समझने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक कार्ड्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जो आपके बेसिक कार्ड्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और ये साल तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्पिरिचुअल साइड की, तो ये स्टोन, ये कार्ड और उसके बाद में हर्मिट का यहाँ पर होना मुझे ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए ये बहुत ब्लेसिंग्स वाला ईयर होने वाला है। ओके, आप जो है आपके भाग्योदय का साल इसको हम कह सकते हैं। ये वाला साल जो है ये बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला है, बहुत फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। रिलेशनशिप्स में भी आपके जो कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना रिलेशनशिप में, वो भी इस साल सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे आपके फैमिली में कोई अगर डिस्प्यूट है तो वो भी इस साल सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई लीगल केस आपके साथ आपका है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं इन सम और द अदर वे, तो उसमें भी आपके फेवर में जस्टिस आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये ईयर जो है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए जनवरी से। और बस मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ना आप जो भी डील करने जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो काम आप
संडे को एक तो आप अच्छा दिन है आपके लिए, पूरे साल भर संडे एक आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। बट जैसे कि आप अगर कोई लीगल काम करें या कोई ऑफिस का काम करें तो आप संडे को नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस आप कोशिश कीजिए कि आप वो काम जो है वो आप 12 o'clock से पहले करें, मतलब अर्ली मॉर्निंग वाले जो आवर्स होते हैं उसमें करें, क्योंकि यहाँ पर ना सन की कार्ड की एनर्जी आपके साथ है। तो आप जितना उगते वाला जो चढ़ता वाला टाइम होता है ना सूरज का, उसमें आप जो भी काम करेंगे उसके फलित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ढलते हुए सूरज के समय में अगर आप काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक ही लर्निंग है कि पूरे साल आप बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके डेज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नेगोशिएशंस आप करने चाहते हैं तो आप अर्ली आवर्स को ही चुनिए, और पॉसिबल हो तो संडे को चुनिए, क्योंकि संडे हमारा जो होता है वो होता ही सूर्य का दिन है। बट अगर कुछ भी इनमें से पॉसिबल नहीं है, ओके, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 7 बारी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, अपने मन में ही कर लीजिए चाहे, और फिर आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं या जो भी डील करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस पूरी ईयर में। इस ईयर में आपको जो बहुत मेजर रिजल्ट्स मिलेंगे दैट वुड बी अराउंड सितंबर के अराउंड में आपको जो है सडनली आपके जितने भी आपने पहले जो भी वो कहते हैं ना बीज डाला था या प्लांट करा था ना कुछ भी जो सीड, वो उसमें सैपलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि कोपल आने शुरू हो जाएंगे। तो टुवर्ड्स सितंबर आप तैयार रहिए कुछ मेजर सेलिब्रेशंस के लिए। तो आगे इसमें मैं देखती हूँ आपका मेजर आर्क टाइप कौन सा निकल के आता है। ओके, अगेन हाई प्रिस्टेस की आपको पावर यहाँ पर मिल रही है। हाई प्रिस्टेस की पावर हर्मिट की पावर से थोड़ा मिलता जुलता है, बट यहाँ पर एक आपको जो है फेमिनाइन एनर्जी है ना, जैसे आपका मैंने पहले बताया था कि वोम आपका इसमें आर्क टाइप आया है, तो इसका मतलब फेमिनाइन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जो मेल जातक हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी फीमेल को किसी भी तरह से अगर परेशान करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो आपको इस ईयर फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर तो होती ही है, हम सब में मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज होती हैं, मगर हमारे जो फैमिली में मौजूद होते हैं ना, जो भी फीमेल मेंबर्स हमारी फैमिली में मौजूद हैं वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या और भी कोई रिलेटिव हो सकते हैं। आप जितना उनको रिस्पेक्ट से डील करोगे, उनके सुख साधनों का ध्यान रखोगे। स्पेशली अगर वाइफ़ की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वाइफ़ क्योंकि आपके चार्ट में वीनस को रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए अगर आप अपनी वाइफ़ को खुश रखेंगे, वाइफ़ की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वीनस आपका उतना ही तेज़ होगा, और वीनस जितना आपका तेज़ होगा वो आपकी लाइफ में लग्जरीज लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा। इसी तरह अगर आप अपनी मदर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका दिल नहीं दुखाएंगे अगर, तो आपका बृहस्पति उससे और स्ट्रांग होगा। और बृहस्पति जो है वो हम सबको पता है कि वो प्रेस्टीज का, सक्सेस का हमारा ग्रह होता है, प्लैनेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको फीमेल एनर्जी की हर रूप में रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आप किसी फीमेल डिटी की उपासना करते हैं, मतलब किसी देवी की उपासना करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको भी कीजिए। इवन आपको एनिमल्स में भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे फीमेल डॉग्स होते हैं, आप उनको भी उनका पालन कीजिए, उनको दूध दीजिए, आप उनको कुछ खिलाइए, बट आपको दुत्कारना नहीं है। किसी भी तरह की फीमेल एनर्जी को आपको इस साल नहीं ख़राब होने देना है, नहीं तो आपके अपने एनर्जीज़ में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान आप ख़ास तौर से रखेंगे इस साल। आगे हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज इस साल के लिए आ रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया है तो आप तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस फीमेल पावर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज़ मोस्टली मदर। केवल वही नहीं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अर्थ भी आपकी मदर है। तो इसका मतलब है कि अर्थ से आई हुई हर चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना है, अन्न का रिस्पेक्ट करना है, आपको उनके वेस्टेज नहीं करना है कोई भी। और आपकी मदर का जो लव है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। तो जितनी आपको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अगर आपकी मदर आपके साथ हैं तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, और उस टाइम पीरियड को आप इंजॉय कीजिए, है ना। और स्पिरिट्स आपको बताना चाहती हैं कि ये वाला जो साल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग्स के लिए। लर्निंग्स हमारे जो होता है वो क्या होती है, हमारी सोल को इवॉल्व करने में हेल्प करती है, हमारी सोल पावर को बढ़ने में हेल्प करती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एकेडमिक स्टडी करने लग जाएंगे। स्टडी का मतलब है कि आपको
उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिनको आप पकड़ कर के बैठे हैं, ताकि आप आगे की तरफ मूव कर सकें। लेसन लीजिए, जो भी हुआ आपके साथ में पास्ट ईयर में, जो भी प्रॉब्लम्स हुए उनसे लेसन लीजिए और आगे चलिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बिगनिंग में बताया कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ लीगल डिस्प्यूट्स में होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी लीगल हियरिंग के लिए जाएँ ना, तो अगर आपकी माताजी आपके साथ में हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर से लेकर जाएं। अगर गॉड फॉरबिड आपकी मदर अब आपके साथ नहीं है, तो उस केस में आप गॉडेस, कोई भी गॉडेस जो हैं जिनको भी आप मानना चाहते हैं, माँ गौरी है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, किसी का भी आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाएं, तो आपको सक्सेस वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। इसके आगे अब हम देखते हैं कि और क्या है आपका। मैंने आपको जैसे अभी बताया ही था कि इस ईयर में आपको बहुत सारे जो है फ़ायदे होने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर होने वाले हैं, और फैमिली के डिस्प्यूट्स भी बिल्कुल सॉल्व होंगे, ये भी बहुत क्लियर है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ईयर होने वाला है जो नई रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। तो जो भी कैंसेरियंस चाहते हैं कि वो मैरिज रिलेशनशिप में या कोर्टशिप में जाएं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ईयर है। और आपका इनफैक्ट इस ईयर में आप अगर मैरिज में जाते हैं ना, मैरिज रिलेशनशिप आप अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो आप सबके लिए ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि आप अपनी मैरिज प्लान कर लीजिए। और अगर आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर हैं आपके साथ में, तो आप बिल्कुल राइट टाइम है उन्हें प्रपोज़ करने का और फिर आगे मैरिटल अलायंस में एंटर करने का। यहाँ पर एक और आपके लिए एक मैसेज आया है स्पिरिट्स की तरफ से कि आपको फर्स्ट चक्रा के ऊपर अपना काम करना है। ये बेस चक्रा है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारी सारी इनसिक्योरिटीज़ का वास होता है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जितना दूर करेंगे उतना ही आपका ये चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है कि आपका, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्यूट है अब उसका नेचर मुझे और भी ज़्यादा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जिस डिस्प्यूट में फंसे हैं वो मेनली प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है, और ये आपके मदर की साइड से आ रहा है, मतलब आपकी जो मैटरनल फैमिली है वहाँ से ये कोई आपका सूट कनेक्टेड है। तो आप एक काम करेंगे, इसमें आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि मदर अर्थ का भी यहाँ पे रेफरेंस आया था, तो आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो अब आपको इस साल बहुत सारे दान पुण्य के काम करने हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। एक तो आप नेचर में जाइए, पेड़ पौधों की भी पूजा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, नॉट एग्जैक्टली पूजा, उनकी सेवा कीजिए, पानी देना, खाद देना, है ना, उनकी कटाई छटाई करना, ये सब आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और जो आपसे कमज़ोर हैं, मतलब आपसे फाइनेंशियली जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको आप कुछ भी तरह से आप उनको फ़ायदा दीजिए। मतलब इट कैन बी मॉनेटरी हेल्प, या फिर आप उनको भोजन करा सकते हैं किसी भी तरह से। बट दान अभिमान के साथ ना दें, क्योंकि यदि आप अभिमान के साथ में दान करेंगे तो उस दान का आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ दें जिनको भी आप दान देना चाहते हैं, और उससे आपका बहुत ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर ना मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप जिन भी ग्रुप ने ये वाला चुना है ना, आप में से कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो दान पुण्य से बचते हैं, और इसीलिए ना आपके इतने सारे कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना पड़ेगा। आपके पास में धन धान्य के भंडार हैं, मगर वो भंडार पड़े पड़े सड़ जाएंगे अगर आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे। वो ना आपके काम आएंगे, ना आपके घर में किसी के काम आएंगे, किसी ऐसी चीज़ में वो सारा पैसा चला जाएगा जैसे कि लीगल में जा ही रहा है, और ऐसी हेल्थ इश्यूज़ भी आने का खतरा हो सकता है। तो ये वाली सारी परेशानियां आपके लाइफ में ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस धन को वैसे ही अच्छे काम की तरफ पे यूज़ करना शुरू कर दें। यहाँ पर और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखिए, मुझे बिल्कुल ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप जो है आप एक अथॉरिटी वाले मैस्कुलाइन एनर्जी वाले इंसान हैं। इसीलिए ना कार्ड्स बारी बारी हमको मैसेज दे रहे हैं कि आपको फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आप बहुत अथॉरिटी वाले इंसान हैं। आपको शायद रियलाइज़ नहीं होता, मगर आप दूसरों को डोमिनेट करते हैं, और इस डोमिनेशन के कारण लोग आपके साथ में डर का रिश्ता है, उनका प्यार का रिश्ता नहीं है, और वही चीज़ आपको नुकसान दे रही है ना। और
और ख़ास तौर से मैं आपको बोलूँगी कि इस साल अपनी माता जी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके कारण वो तकलीफ़ में हैं, वो दुख में हैं, और जितना वो दुख में रहेंगी उतना आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अपनी माता का बहुत ध्यान रखना है आपको इस पूरे साल में। और आप एक अनजाना डर जो महसूस करते हैं, वो डर आपके पास्ट कर्मास हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके 2 और चक्रा के ऊपर आपके लिए मैसेज आया है कि सेक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा, इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। सेक्रल और थ्रोट चक्रा जो है ये आपको अपना ट्रुथ बोलना है, मतलब आप अपने मन में अगर फीलिंग्स दबा करके रखेंगे तो ये दोनों चक्र वीक होंगे, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को सही मानते हैं, आपको लगता है या कहीं पर आपको लगता है कि सामने वाला सही हो सकता है बट आप उसके पॉइंट से एग्री नहीं करो, तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। इस पूरे साल में आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, मगर फिर भी समय जो होता है ना वो दोनों तरह से चलता है, आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। तो जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तभी पीछे की तरफ के करे हुए हमारे कर्म हमारे आगे आ जाते हैं। तो हमसे जो पास्ट में हुआ उसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, मगर कम से कम आगे ऐसा हमसे कोई और कर्मा ना बने जिससे हमें फिर से ऐसी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ें। तो ओवरऑल ये आपका बैलेंस्ड ईयर जाने वाला है। इसमें आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिलने वाली हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो लेसन है ना वो आपका अपने सोर्स की तरफ जाना है। और यहाँ पर आपका मदर के साथ में जो डीप कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ख़ास तौर से आप गौर करें, ताकि आपकी जितनी आपकी मदर आपके साथ में कंफर्टेबल रहेंगी, खुश रहेंगी और उनकी हेल्थ की तरफ आप ध्यान देंगे, उतनी आपको भी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। तो हमेशा याद रखिए कि हमारा जो सोर्स है ना, हम चाहे ना चाहे हम अपने पेरेंट्स से, अपनी खास तौर से अपनी माता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ बॉडी के लेवल पर ही नहीं, सोल के लेवल पर भी हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा या तो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं या अपने स्पाउस के साथ में होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए अगर हम उनके साथ में कर्म और बनाते जाएंगे या ख़राब करते जाएंगे तो चीज़ें आगे आने वाले इनकारनेशंस में भी हमें तकलीफ़ दे सकती है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग्स वाला ईयर भी होने वाला है। कुछ हार्डशिप्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, बट अगेन आप उसको बहुत इजीली क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो। इतना ये बिल्कुल क्लियर है मुझे यहाँ से देखने में। बल्कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं दे रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स किसी को पता नहीं चलने दे रहे हो। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा ओपन हो जाएं। लोग आपके पास में आना चाहते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए अपने मन से और इन्जॉय कीजिए। ये साल बढ़िया जाएगा। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो उपाय बताए हैं, उनको आप ज़रूर से कीजिए। और डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझसे अलग से भी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे होंगे। तो आई रियली विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप अगर इससे रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी केस। आप जैसा भी, अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल रीडिंग की ज़रूरत है तो मैं आगे मंथ वाइज रीडिंग्स तो लेकर आऊँगी ही, बट स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल एज एंड व्हेन यू वांट। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। ग्रुप नंबर 2 के ऊपर जो ये स्टोन है दैट इज़ पायराइट। पायराइट जो है हमारा अबंडेंस का स्टोन है, प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है। तो ये हमें क्या बताना चाहता है इसमें अभी आगे हम देखते हैं रीडिंग में। इसके साथ में ही हमारा जो आर्कटाइप यहाँ पर आया है दैट इज़ द स्टॉर्म। तो ये मुझे कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने अभी तक फेस नहीं किया है। सो ये ईयर थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग हो, बट बिफोर आई से एनीथिंग एक बार डिटेल रीडिंग हम ज़रूर देखेंगे एंड विल कम बैक टू दीज कार्ड्स। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं बेसिक। ओके, चलिए ये जो कार्ड्स हमारे बेसिक कार्ड्स जो हैं ये मुझे बता रहे हैं कि आपने ना पैसे को लेके ये वाला पिछला जो साल हमारा अभी जो 2024 जो गया है, इसमें आपने मेजर सेटबैक्स जो हैं वो फेस करे हैं मनी को लेकर के, है ना। और आपका एक अविश्वास सा बन गया है सबके ऊपर। अब आपको
आपको लगता है कि सारे संबंध जो हैं वो पैसे के लिए हैं, सारी प्रॉब्लम्स पैसे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने पैसे के अराउंड बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स इकट्ठे कर लिए हैं और इन्हीं बिलीव्स को लेकर के आप 2025 की तरफ बढ़ रहे हो। और यही जो प्रॉब्लम है ना, ये दिक्कत देगा आगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत मेजर लेसन है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं। उस एनर्जी को लेकर के आपको न्यू ईयर में एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप न्यू ईयर में भी इन्हीं थॉट्स के साथ जाओगे तो ये सिचुएशंस और वर्स होंगी। आपको मनी का लॉस फिर से देखना पड़ेगा, फिर से उस तकलीफ़ को झेलना पड़ेगा। तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा यहीं पर ही। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहे हैं आज तक, और मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोस्ती यारी वाले इंसान हैं। आपने बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा किया है और उन्होंने उतनी ही जल्दी आपका भरोसा तोड़ा भी है, बट आप अभी तक वो लर्निंग आप ले नहीं पाए हो और आप बारी बारी वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो। बट ये ईयर अगर आपने ऐसा किया ना तो आप बहुत मेजर कर्जे में आ जाओगे। तो ये मेरा बहुत बिल्कुल एकदम आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि टेक केयर ऑफ़ योर मनी। अपने पैसे का ध्यान रखिए और पैसे से ज़्यादा अपनी संगत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जो संगत है ना वही आपको गर्त की तरफ लेकर जाती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाओगे नहीं, आप पैसा कमाओगे मगर पैसा व्यर्थ जाएगा, गलत जगह पर जाएगा, और आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा आप कर्ज़ा चढ़ाते जाओगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए शायद ये स्टॉर्म का कार्ड हमारा यहाँ पर आया और ये पायरेट आया कि धन संभालो भाई अपना। ओके, प्रॉस्पेरिटी तो है मगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी तो इसको मान करके चलो ना। आप तो पैसे को वेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आ रहा है वैसे ही उसको उड़ाए जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स गलत लग रही हैं, जा रही हैं, फिर भी आप उन्हीं जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको रुक करके देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, नहीं तो ऐसे तो आपकी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। और ये स्टॉर्म यहाँ पर अब मुझे इसमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉर्म क्या है, कि आप वेट कर रहे हो, आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो चीज़ों को, ख़राब बद से बदतर की तरफ लेके जा रहे हो, तो एकदम से ब्लास्ट होएंगी और तब आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो इसीलिए इस पे अभी से काम करना शुरू कर दो। और ये देखो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है शी वुल्फ का, वेरी पावरफुल कार्ड। मतलब आपके अंदर तो बहुत बड़ा टैलेंट है, ख़जाना है, या आप गिफ्टेड हो। आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम लोगों में नहीं होती है, और मे बी शायद इसी वजह से ना आप उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और बैलेंस ना कर पाने के कारण ही आप उसको मिसयूज़ हो रही हैं वो आपकी शक्तियाँ। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए आपको कई बारी भटकाव फील हो रहा है। ठीक है, तो आपको बाहर की तरफ नहीं जाना है। जो आप दोस्ती यारी की तरफ भाग रहे हो ना, वो बहुत टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। आपको असली खुशी अपने साथ में मिलेगी जब आप अपने टैलेंट्स को जानोगे। आप गिफ्टेड हो, आप बहुत कुछ करने के लिए कैपेबल हो, मगर आप जो है भटकाव में आ रखे हो। और ये भटकाव अभी इस साल नहीं, ये काफ़ी लंबा भटकाव है, और आप आगे भी अगर इसी तरीके से बढ़ते जाओगे तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी परेशानी में आ जाएगी, है ना। तो अब इसमें यहाँ पर देखो, यही दोबारा से ये हमारे पास मैसेज आया है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस मौजूद है, तो उस इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी है, लोगों की नहीं। जो आप हर बात में कहते हो ना कि मैं उसकी सलाह ले लूँ, मैं उसकी सलाह से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मैं उसकी सलाह से ये काम शुरू कर दूँ, नहीं करना है आपको। वो नहीं जमने वाला है, इस साल तो बिल्कुल नहीं जमने वाला है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की राय लेनी है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं इंट्यूशन के साथ में ये भी बता सकती हूँ कि आपकी फैमिली आपका साथ देना चाहती है। तो आप अगर उनके कहे अनुसार चलोगे तो भी आप खुद को नुकसान से बचा पाओगे। मगर अगर आप दोस्तों में ही रहोगे या बाहर वालों के उसमें इन्फ्लुएंस में ही रहोगे तो इस साल आप बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने वाले हो। तो इसीलिए थोड़ा सा रुको, सोचो, धैर्य के साथ अपने से कनेक्ट हो, और फिर देखो कि चीज़ें कैसे ब्यूटीफुली चेंज होती हैं। ओके, यहाँ पर देखो फिर से आपके पास क्या आया है यहाँ पर कि ये देख लो, मैंने आपको अभी बताया था ना, केयरिंग कनेक्शंस यहाँ पर आ रहा है। ये हमको बता रहा है कि आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अपनी गलत आदतों के चलते और अपने कर्ज़ों के कारण आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ओके, और उस फैमिली के साथ में वापस कनेक्ट होने के लिए आपको
दोबारा से कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो गॉडेस ऑफ मून है वो मुझे बता रही है अगेन कि आपको इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूटिव पावर से बहुत दूर हो, और ये वाला जो साल है इसमें आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन आपके पास में एकमात्र उपाय यहाँ पर बचता है। एक तो अपने घर वालों के साथ कनेक्ट करो। फैमिली आपको हर सिचुएशन से बचा सकती है, बुरी से बुरी परिस्थिति जो है उससे निकाल सकती है। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैंने आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी काफ़ी परेशानियाँ अपने लिए खड़ी कर चुके हैं, और परेशानियाँ खड़ी ना करें। तो ये ग्रुप नंबर 2 जो है, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है, आप सबके लिए ये ईयर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, आपने अपनी संगत नहीं बदली तो। और हमारी जो और रीडिंग्स क्या बताती हैं मुझे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास में चीज़ें बहुत अच्छी होने की का एक फिर से अवसर आएगा, है ना। आप जो है अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपने अगर अपनी गलत आदतों को और संगतों को छोड़ा तो सॉलिट्यूड में गए, मतलब अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए, घर वालों के हिसाब से अगर आपने फैमिली को प्रायोरिटी पर रखा तो आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। अक्टूबर के अराउंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स लगभग ख़त्म होने के पॉइंट तक आ जाएंगी और आप नए जीवन की फिर शुरुआत कर सकेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ में और नई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ में। तो यहाँ पर इसीलिए ना अक्टूबर तक का समय जो है वो आपको बहुत ध्यान से संभाल कर व्यतीत करना है, ताकि आप आगे एटलीस्ट जो है बाय ईयर एंड आप काफ़ी चीज़ों से फ्री हो पाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपने अभी तक खड़ी करी हैं उन सब का धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा। आप घबराइए मत, मगर बस ये है कि रास्ता सही पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हीं गलतियों को बारी बारी रिपीट करते रहेंगे और कभी ठीक ही नहीं करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हमारे लिए एक ऐसी समस्या बन जाएंगी जिससे हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो ग्रुप नंबर 2 आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें, मेडिटेशन करें, फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें, दोस्ती करें तो हिसाब से करें। दोस्तों को कहाँ तक आपकी लाइफ में अधिकार होना चाहिए इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ गलत आदतों में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फैमिली को नहीं अच्छी लग रही है तो उससे दूर हो जाइए। और कर्ज़े वाला जो प्रॉब्लम है उसका तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ना किसी से पैसा लीजिए ना किसी को पैसा दीजिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में आप परेशानी में फंसेंगे। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा, और अगर आपने किसी से पैसा लिया तो वो कर्ज़े का रूप ही ले लेगा। तो इसीलिए पैसे के लेन देन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनके ऊपर काम कीजिए, अपने टैलेंट्स को समझिए। अगर थोड़ा सा समय आप अपने ऊपर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इवन अर्निंग में भी हेल्प कर सकती हैं। तो आपको दूसरों की एज सच इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि आप उनको बैठ करके या अपने दोस्तों की राय से इन्वेस्ट करें। आपके पास में अपनी अकल है, अपनी बुद्धि आपको ईश्वर ने दी है और बहुत अच्छी बुद्धि दी है, तो खुद को ट्रस्ट करें, ठीक है। तो ये ईयर थोड़ा सावधानी से चलने वाला ईयर है 2025 आप सबके लिए। तो आई होप कि ये रीडिंग जो है आपको हेल्प करेगी इस पूरे साल से नेविगेट करने के लिए। और आपके अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो मंथ वाइज रीडिंग भी आगे मैं लेकर आऊँगी, और अगर आप कोई और प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी मेरे से वो प्रश्न कर सकते हैं। तो जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए रखिए आप अपना ध्यान। पाइल नंबर 3 पीपल, अब आपकी बारी आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 3 के साथ में। पाइल नंबर 3 के ऊपर जो स्टोन है दैट इज़ लैपिस लैजुली, जो कि स्पिरिचुअल क्लैरिटी का स्टोन होता है। ये हमें अपनी इंट्यूशन से जोड़ने में हेल्प करता है। वेरी सूदिंग, वेरी काम, और ये हमें जो है हमारी डार्क और पॉजिटिव साइड दोनों को मिलाने का काम भी ये स्टोन करता है। आगे देखते हैं कि स्टोन का आपकी रीडिंग में क्या रोल रहेगा। आपका जो आर्क टाइप है वो है द शैडो। द शैडो यहाँ पर मुझे लैपिस लैजुली के साथ में बिल्कुल सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी जो डार्क साइड है, मतलब शैडो मीन्स वो चीज़ें जिनको हम आज तक अवॉइड करते आए हैं, जो हमारे ऐसे पार्ट है जिसको हम ही नहीं एम्ब्रेस कर पाए हैं, उन सब से डील करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में इनका आगे क्या रोल है। तो चलिए साथ में रीडिंग पढ़ाते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल,
आप लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हैं और अभी कुछ थोड़े से उसके जो ट्रेसेस है वो आपके जनवरी फरवरी तक और खींचेंगे, है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी एट प्रेजेंट समस्या चल रही है वो अभी एब्रप्टली ख़त्म नहीं होगी। जनवरी और फरवरी में अभी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और झेलना पड़ेगा। थोड़ा ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन उतनी भी ख़राब नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बना रखी है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ओवर थिंकिंग से आपको खुद को बचाना है, नहीं तो आपको कई स्ट्रेस एंग्जाइटी वाले टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। ओके, आपकी इस सिचुएशन में आपके घर में जो भी फादरली फिगर हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके फादर हों, अगर फीमेल्स हैं उनके केस में फादर हस्बैंड दोनों हो सकते हैं, या आपके घर में कोई और मेल मेंबर जो आपके फादरली फिगर हैं, वो आपको इस सिचुएशन से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चलें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें मिलने वाला है। और थोड़ा सा ब्रेक लें। आई वुड से कि आपने बहुत सारा जो कि ट्रिब्यूलेंट टाइम जो है वो निकलने के बाद में मार्च अप्रैल में थोड़ा सा ब्रेक लें, रेजुवेनेट हो जाएं, अपने से कनेक्ट हों, और अगर हो सके तो कुछ रिक्रिएशन पर जाएं या कोई ऐसा मेडिटेशन कैंप वगैरह आप ज्वाइन करें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद में आप जून जुलाई से आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा चेंज होंगी और आपके फेवर में चेंज होंगी। तो जून जुलाई ऑनवर्ड्स आपको जो है बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेंगे और जो है आपके मनी के मैटर्स भी आपके इम्प्रूव होंगे, मॉनेटरी गेंस भी आपको इस दौरान में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल स्टार्टिंग थोड़ी सी हमें यहाँ पर टफ दिखाई दे रही है, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो सिचुएशन आपकी और अच्छी होती चली जाएगी। यहाँ पर जो मून कार्ड है वो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को ध्यान में रखना है। मतलब जो मैंने आपको भी बताया कि आपको थोड़ा सा रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो ये मून कार्ड भी हमें उसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप अपने ओन सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो आपको ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसको निकालने में आपको आसानी होगी। और ये भी यहाँ पर मैसेज हमें ये मून कार्ड दे रहा है कि ये लाइफ में सिर्फ फेजेस होते हैं, जहाँ एक और एक अंधकार का फेज़ होता है वहीं फुल मून का भी एक फ़ेज़ होता है। तो जो भी परेशानियाँ आई हैं वो कुछ ही समय के लिए आई हैं, उससे आपको ज़्यादा दुखी होने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, तो उनको क्लियर हो जाने दीजिए और सही लोगों का साथ कीजिए, सही लोगों की एडवाइस लीजिए, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक और मैसेज हमें यहाँ पर स्पिरिट्स दे रहे हैं वो यही है कि भाई आपने बहुत सारा टाइम परेशानी के साथ निकाल दिया है और कहीं ना कहीं आपकी जो चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी होती है ना वो ब्लॉक हो रही है। इसीलिए आपको कुछ समय अपने साथ में निकालना, लाइट मूड में रहना, लाइट हार्टेड होना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि रिक्रिएशन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और थोड़ा सा समय अकेले बिताना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आप अपना खोया हुआ पीस जो है उसमें वापस लेकर आ पाओगे। और वही चीज़ जो मून की एनर्जीज़ ने हमें बताई वही यहाँ पर भी फिर से आ रहा है कि आप घबराइए मत, ये सिर्फ फेजेस होते हैं। हम सब के अंदर एक इटर्नल लाइट है, एक एनर्जी है जो हमें हर बुरे दौर से निकलने में हेल्प करती है ना। तो यहाँ पर अभी जो बाकी और कार्ड्स मेरे को आपके दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ ओके कि आपको जो अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया ना कि बिगिनिंग में आपको बहुत ओवर थिंकिंग वाला फेज़ रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इन चीज़ों का, मगर वो ऐसा है नहीं। बिल्कुल आराम से आप उन चीज़ों से निकलोगे। ठीक है, आपको फेथ रखना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है। ओके, स्ट्रांगली खड़े रहना है। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि सेकंड चक्रा के ऊपर आपको काम कर रहा है। चक्रा की वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये सेकंड चक्रा क्या होता है और इसको हम कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, इसके ऊपर के वीडियो के लिंक आपको ज़रूर उसमें मिल जाएंगे। उसको देखिएगा ज़रूर और उसमें बताई गई चीज़ों को आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर भी इसमें मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है कि आपको थोड़ा बिगिनिंग के बाद में ईयर को बैलेंस में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाय ईयर एंड चीज़ें बहुत अच्छी
हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर से आपका ये शेडो वाला ही कार्ड यहाँ पर निकल आया है। तो यहाँ पर मतलब एक और लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करो। आपको पता है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आपको मालूम है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत चल रहा है, मगर आप उस चीज़ को जो है अवॉइड कर रहे हो, उसका सामना नहीं कर रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, है ना। वो बुराइयां आप में भी हो सकती हैं, वो कमियां आपके आसपास के लोगों में भी हो सकती हैं। तो या तो आप उनको नहीं बता पा रहे हो या आप अपने में कमियों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। जैसे हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो बट आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, वो आपके शेडो साइड है। तो अपनी कमियों को देखो, अपनी कमियों को इग्नोर मत करो। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर तुम गलत हो, तो ये ईयर ऐसा ही है कि आपको अपने को ठीक करना पड़ेगा। तो ये अगर मैं यहाँ पर इससे जो मुझे फ़ील आ रही है ना, वो सैटर्न की फ़ील आ रही है। ओके, तो अगर हम अपने जो होता है ना डार्क साइड से डील नहीं करते तो हमारा सैटर्न कमज़ोर पड़ता है, शनि कमज़ोर पड़ता है, और शनि हमारा कर्म का ग्रह होता है। तो अगर हम सैटर्न को कमज़ोर कर देंगे तो हमें कर्म का जो है ना भार पड़ेगा हम पर, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर फिर इन कार्ड्स को देख करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको शनि के भी अगर आप कुछ उपाय करेंगे, जैसे पीपल पे दिया जलाना सैटरडे के दिन सूर्यास्त के बाद में, तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, या फिर आप शनि मंदिर में जा कर के तेल चढ़ाएंगे, उससे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। शनि के कोई भी उपाय आप करेंगे। और देखिए शनि जो है ना वो हमारा बहुत पावरफुल एक तरह से ग्रह है, जो बहुत सच्चा ग्रह है ना। आप उनको धोखा नहीं दे सकते कि आप ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। तो ऐसे में शनि देव जो हैं वो आपको पूरी तरह दंड देते हैं। तो आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर होंगे, मतलब जितना बाहर से अच्छा बन रहे हैं उतना आपको अंदर से भी अच्छा बनना पड़ेगा। और जब आप अंदर से साफ़ होते जाएंगे तो शनि अपने आप आपको अच्छा प्रभाव देने लगेगा। शनि कोई नेगेटिव ग्रह नहीं है, जैसे माना जाता है ना कि शनि की दशा आ गई तो सब गलत होगा। नहीं, शनि जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को आशीर्वाद के तौर पर देते हैं, मगर किन को मिलेगी वो सारी आशीर्वाद की चीज़ें? जो मन से साफ़ है। तो इसीलिए आपको अपनी बुराइयों के ऊपर जो है जीत पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल में। और यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि यहाँ पर बेस चक्र और ये शनि का कार्ड इकट्ठा आ रहा है, तो ये हड्डियों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आप अगर कोई भी ऐसी समस्या ऑलरेडी आपकी है तो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। अदरवाइज़ अपने चेकअप कराइए, कैल्शियम वगैरह का ध्यान रखिए, है ना। कोई भी ऐसी चोट लगने से खुद को बचाइए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ना सर्दियों के समय में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ समस्या आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, बट कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं है ये जिससे आप को लाइफ थ्रेटनिंग वाला चीज़ यहाँ पर नहीं है। बट कुछ होता है ना कि हमारे भाग्य के कुछ दुख होते हैं जो हमको झेलने ही पड़ते हैं और झेल कर ही वो निकलते हैं। तो ये जो आपको थोड़ी सी चोट या इसका जो बन रहा है ना योग, ये आप ऐसा ही मानिए कि ये बड़ी समस्या छोटे में होकर निकल जाएगी, बट आप सतर्कता रखेंगे तो ये नुकसान आपको कम होगा। ओके, बाकी साल के एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर मिलेगी। आपने जैसा प्लान किया है आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल बढ़िया वैसे ही चलेगी, और आपको ग्राउंडेड रहना है। बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखिए, और ये साल आपको मिला जुला जो है फल देने वाला है। बिगनिंग के बाद में चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलेंगी और टुवर्ड्स अक्टूबर चीज़ें और भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसको अगर आप मंथली रीडिंग भी देखना चाहेंगे तो वो भी आगे आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप इंडिविजुअल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसके लिए आप ईमेल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम दोबारा मिलते हैं, रखिए अपना ध्यान, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।